Good evening. Welcome to Ajmal IS Academy. My name is Rais Ibrahim Sheikh, and today we are going to discuss about one of the biggest projects between the ISRO of India and NASA of US. Yes, it's about the satellite NISAR, which stands for NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. This satellite will not only help the mankind, but it will be a boon to the upcoming years of humanity. Let's see how. नासा इसरो ये सैटेलाइट जो है निसार, ये लॉन्च किया गया था 30 जुलाई को और इंडिया के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और इस सैटेलाइट के अंदर बहुत खास बात यह है कि दिस सैटेलाइट विल हेल्प इन क्लाइमेट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, एग्रीकल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज़ अ कोलैबोरेशन which provides not only hardware but also the shared responsibilities between the scientists and astronauts of NASA and India. The collaboration of hardware is between India and US, and they are sharing responsibilities. Like NASA is providing the L-band radar, telecommunications, GPS, while on the other hand ISRO is providing you S-band radar and a launch vehicle. यकीन मानिए और याद रखिए, इसरो ने अपना लॉन्च व्हीकल दिया है, नासा इसे ट्रस्ट कर रहा है एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। इट इज़ अ बिग ट्रस्ट बिटवीन नासा एंड इसरो, एंड इट इज़ ब्रिजिंग डिस्टेंसेस द साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, विच आर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स माइल्स अवे. दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, एंड लेट्स सी हाउ. What it has a dual radar system, the L band and the S band. There are various types of bands, the L band, S band, KA band, KU band. इसमें से L band और S band हमको ये बताना चाह रहा है कि जो निसार सैटेलाइट जो है ये फॉरेस्ट कैनोपी कितना पेनिट्रेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ज़मीन के अंदर कितना पानी है, नहीं है, आपका फॉरेस्टेशन कितना है, डिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको एल बैंड और एस बैंड बताने वाला है. और साथ साथ में एनहांस सेंसिटिविटी प्रोवाइड करने वाला है, जहाँ पर हमारे जो ग्लेशियर्स है कितने मेल्ट कर रहे हैं, कितने बाकी है, ये सब हमको ये सैटेलाइट निसार शो करने वाला है. इसके बाद हम देखते हैं इसका ऑर्बिट एंड ग्लोबल कवरेज. ये सैटेलाइट ये ऐसा सैटेलाइट है जो आपको हर 12 दिन के अंदर ये पूरा ऑर्बिट कवर करके आपको डेटा देगा, और इमरजेंसी के तौर पर ये आपको हर 1 से 2 दिन के अंदर इमरजेंसी के लिए आपको डेटा प्रोवाइड करेगा. इसके साथ साथ में यू कैन सी इसके अंदर खास बात ये है कि ये क्लाउड्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा, चाहे दिन हो या रात हो. ये सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट है जिसके अंदर है सिंथेटिक एपर्चर रडार. ये रडार ऐसा रडार है जो क्लाउड्स, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा सभी चीज़ के अंदर ये पेनिट्रेट करके आपको डेटा प्रोवाइड करेगा. इसके बाद इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सैटेलाइट से हम चाह क्या रहे हैं. देखिए, इट विल मॉनिटर द नेचुरल हैजार्ड्स, जो अर्थक्वेक्स है, सुनामीज है, फ्लड्स है, ग्लेशियल मेल्ट्स है, ये सारे हैजार्ड्स और डिजास्टर्स जो है ये हमको इन्फॉर्म करेगा. इसके बाद में क्रायोस्फीयर डायनेमिक्स, जहाँ पर आपका अंटार्कटिक है, आर्टिक है, यहाँ से वर्ल्ड का एक बड़ा सा चंक ऑफ आइस ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है. ये जो रीजन क्रायोस्फीयर वाला है इसके बारे में हमको ये जानकारी देगा. इसके बारे में इकोसिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंसेस है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बायोमास चेंजेस हो रहा है. 1 साल पहले 1.5 साल पहले कैलिफोर्निया नाम की जगह है यूएस के अंदर, वहाँ पर बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर्स हुई थी. तो फॉरेस्ट फायर्स जहाँ पर भी हो रही है या होने वाली है, इसके बारे में हमको ये डेटा प्रोवाइड करेगा. इसके बाद में सरफेस एंड कार्बन साइकिल के बारे में, सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है, नहीं है, सॉइल बैरन है या फर्टाइल है, इनफर्टाइल है, इसके बारे में सारी चीज़ें जो है जो एग्रीकल्चर में हेल्प करेगी, ये हमको ये निसार सैटेलाइट जो है ये प्रोवाइड करेगा. आगे देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है. इसके ब्रॉड एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं डिजास्टर रिस्पांस के अंदर. सपोज कहीं पर बाढ़ आ गई या बाढ़ आने वाली है, आपके असम के अंदर हर साल 2 साल में बाढ़ वगैरह आती है ब्रह्मपुत्रा से, तो ये जो है इट विल प्रोवाइड यू एन एडवांस डेटा कि यहाँ पर खतरा है. इसके बारे में यू कैन से क्लाइमेट चेंज मॉडल्स. क्लाइमेट चेंज मॉडल्स के अंदर आप देख सकते हो कि जैसे आप देख सकते हो कि कुछ साल पहले नुसानदारा जो कैपिटल बनाया गया इंडोनेशिया का, इसके पहले कैपिटल था जकार्ता.
लेकिन नुसानतारा नाम की एक शहर है जो 2045 के अंदर कैपिटल बनने जा रहा है इंडोनेशिया का, ओनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सी वाटर लेवल राइज हो रहा है, एक पूरा का पूरा जकार्ता शहर डूबने वाला है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए निसार हेल्प करेगा। इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग आप देखते हो कि ये जो निसार सैटेलाइट है ये सिर्फ हमारे नेचर और डिजास्टर के लिए ही नहीं है, ये जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रोड्स, हाईवेज, डैम्स, ये सारी जगह पर निसार सैटेलाइट काम करने वाला है। इसके साथ साथ में अर्ली वार्निंग सिस्टम, जहाँ पर भी बाढ़ आने वाली है, बारिश आने वाली है, फ्लड्स आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, ग्लेशियर्स मेल्ट होने वाला है, लैंडस्लाइड्स होने वाला है, एग्जाम्पल हिमाचल, वायनाड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो अब तक हो रही थी ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में रुकने वाली है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सैटेलाइट निसार। सबसे खास बात डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड इम्पैक्ट। सबसे बड़ी बात ये है, ये प्रोजेक्ट है यूएस और इंडिया के बीच में, लेकिन इसका जो डेटा है ये सभी के लिए इजीली और फ्रीली अवेलेबल है। आप इस डेटा को हर 2 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस डेटा का जो रेजोल्यूशन है ये बहुत हाई होगा। इसका मतलब ये जो है, जो आम डेटा है उसके अंदर रेजोल्यूशन जो है बहुत कम होता है, क्लैरिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसका जो डेटा है ये बहुत हाई रेजोल्यूशन का होगा और एक ऑर्बिट के बाद में, मतलब हर 12 दिन के बाद में आपको एक रिफ्रेश डेटा मिलेगा, लेकिन इमरजेंसी के तौर पे हर 2 दिन के अंदर आपको इमरजेंसी के लिए डेटा मिलेगा और ये पूरे वर्ल्ड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको कहीं पर बैठ के भी एनालाइज कर सकते हैं, जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो देखते हैं निसार, इसकी समरी क्या है, ये कहाँ कहाँ पर हमने देखा, निसार का यूज़ कहाँ कहाँ होने वाला है। इसका जो है डेटा, ये हमको बहुत सारा डेटा देने वाला है, हर 12 दिन में आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है जो आपके मैनेजमेंट पॉलिसीज के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा। साथ साथ में ग्लोबल कोलैबोरेशन, और भी कंट्रीज आएगी, यूएस हो गया, इंडिया हो गया, और देश आएंगे जिसके ऊपर मिलके काम करेंगे। साथ साथ में हजार्ड्स मॉनिटरिंग, ये सिर्फ क्लाइमेट के लिए ही नहीं है, डिसास्टर के लिए ही नहीं है, और जितने सारे नेचुरल हजार्ड्स है ये सब जगह काम आने वाला है। इसके साथ साथ में क्लाइमेट इंसाइट्स, कहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश है, कहाँ पर कुछ होने वाला है, कहाँ पर हीट वेव्स चलने वाली है, यहाँ पर भी ये निसार जो है काम आने वाला है। उसके बाद में द बेस्ट पार्ट इज़ ओपन एक्सेस। इसका मतलब ये है, इसके लिए कोई एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं किसी और कंट्री को, क्योंकि यूएस और इंडिया ने इसके ऊपर $1.5 बिलियन खर्च कर चुके हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद मेंटेनेंस वगैरह होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमैनिटी के लिए आने वाले इतने सारे डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वेव्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये सभी के लिए एक अर्ली वार्निंग होगी और ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो मेरा कंक्लूजन ये है कि ये निसार जो एक सिर्फ सैटेलाइट नहीं है, ये एक ग्लोबल कोलैबोरेशन है, ये एक इंडिया का सॉफ्ट पावर है, ये एक टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी है। सो व्हेनेवर इन द फ्यूचर you hear about earthquakes, floods, disasters, remember Nisar is watching and helping you from above. Thank you.